डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जिसकी पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दी है और उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सेहत से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे में बुजुर्गों के लिए इन बीमारियों से लड़ना और महंगा इलाज कराना भी मुश्किल भरा होने लगता है, खास तौर से उस दौर में जब उम्र के इस पड़ाव में परिजनों का साथ भी नहीं मिलता दिखे। ऐसे में 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का अपना चुनावी वादा पूरा कर नरेंद्र मोदी सरकार ने बुजुर्गों को राहत देने का काम किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हुआ तो यह फैसला इस आयु वर्ग के बुजुर्गों को सेहत के को लेकर सुरक्षा कवच का काम करेगा। यह जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही थी क्योंकि आने वाले 20 वर्ष में भारत की बुजुर्ग आबादी 3 गुना होने की संभावना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभान्वितों के लिए आय और सामाजिक स्थिति का बंधन 70 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होगा। यानी इस आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा। अनुमान लगाया गया है कि भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की जो आबादी वर्ष 2011 में 8.6% थी, वह बढ़कर 2050 तक 19.5% हो जाएगी। यह भी अनुमान है कि 2030 तक भारत में स्वास्थ्य देखभाल का 45% खर्च बुजुर्ग मरीजों पर होगा। चिंता इस बात की भी है कि अधिकांश बुजुर्ग 2 या 2 से अधिक बीमारियों की चपेट में आने वाले होते हैं। इसीलिए जिन परिवारों में बुजुर्ग सदस्य होते हैं, वहां अन्य परिवारों की तुलना में स्वास्थ्य पर 3.8 गुना अधिक खर्च होता है। उपचार के बढ़ते खर्च के बीच बड़ी दिक्कत यह भी है कि बुजुर्गों को सेहत के मोर्चे पर कई बार अपने परिजनों की अपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। जब जब स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाया गया है, तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि खर्च को लेकर परिजनों का डर कम होगा। इस योजना को किस रूप में सभी लाभान्वितों तक पहुंचाया जाएगा, इसका पूरा खाका सामने आना बाकी है, लेकिन यह सुनिश्चित तो करना ही होगा कि बीमा सुरक्षा कवच होने के बावजूद बुजुर्ग मुफ्त उपचार से वंचित न रह जाएं। खास तौर से सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को लेकर निजी अस्पतालों के रवैये को देखते हुए यह चिंता ज़्यादा जरूरी हो जाती है। मुफ्त उपचार से भी बड़ी जरूरत 70 साल की उम्र पार वरिष्ठ नागरिकों की नियमित सेहत जांच की है। अस्पतालों की भीड़ में जांच कराना इनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे में बुजुर्गों के घर तक मोबाइल स्वास्थ्य जांच सेवा भी इस योजना में लागू हो तो सोने पर सुहागा हो सकता है। मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भारत की बढ़ती साख से दुनिया में यह संदेश जाना स्वाभाविक है कि यहाँ उच्च गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व्यवस्था मौजूद है। इस संदेश के बीच अधिकांश सरकारी
अस्पतालों की बदहाली दूसरी ही कहानी कहती है। जांच मशीनों, दवा, अस्पताल भवन, पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़ी समस्याओं को एक बार किनारे भी कर भी दें, लेकिन देश भर के सरकारी अस्पतालों में सामान्य और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी तो वाकई चिंता की बात है। चिंता इसलिए भी कि निजी व सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में सुविधाओं को लेकर यह विरोधाभास चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी सरकारी नीतियों को सवालों में खड़ा करने के लिए काफी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े सचमुच चिंताजनक तस्वीर खींचते हैं। हालत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो करीब 22% सामान्य डॉक्टरों और 68% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में सामने आया है कि जिला अस्पतालों तक में भी विशेषज्ञों के 20% पद खाली हैं। सवाल उठना लाजमी है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सक ही नहीं होंगे तो मरीजों को उपचार कैसे मिलेगा। असल में देश में सरकारी अस्पतालों से बड़ा नेटवर्क निजी अस्पतालों का बन गया है। निजी अस्पतालों में इलाज कराना हर किसी के बूते की बात नहीं है। यह इसलिए भी कॉरपोरेट अस्पतालों का चिकित्सा मॉडल ही ऐसा है कि आम आदमी तो यहाँ तक पहुँचने का साहस ही नहीं कर पाता। कहना न होगा कि ऐसे अस्पतालों के दम पर ही हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म फल फूल रहा है। यह इसलिए भी कि हमारे सरकारी अस्पतालों के मुकाबले निजी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता ज़्यादा आसान है। 5 सितारा होटल सरीखे कई अत्याधुनिक अस्पताल हैं जिनकी देश दुनिया में धूम है। यहाँ एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक जांच और उपचार की मशीनें भी उपलब्ध हैं। इसलिए विदेशों तक से भी खूब मरीज आ रहे हैं। वेतन भत्तों को लेकर भी डॉक्टरों के निजी अस्पताल ही आकर्षण का केंद्र रहते हैं। यही कारण है कि सरकारी अस्पताल खाली पड़े रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो डॉक्टर जाना ही नहीं चाहते। सरकार को यह सुनिश्चित तो करना ही होगा कि सरकारी अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक डॉक्टरों की नियुक्ति हो। डॉक्टरों के सामने वेतन भत्तों व नियुक्ति स्थल पर आवास का बंदोबस्त जैसा आकर्षण भी रखना होगा। लेकिन यह भी देखना होगा कि सरकारी अस्पतालों में नियुक्ति के बाद कहीं डॉक्टर निजी अस्पतालों में सेवाएं तो नहीं दे रहे। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही सबसे पहले 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लिखने के लिए एक बार इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।